अगर कोई आता है और सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, करेंगे टेक्निकल बात करेंगे। इतने सारे निशेस में टॉप निश कौन सी होती है? टॉप निशेस का अगर मैं बात करूं, इंस्टाग्राम में पोस्ट एंड रील, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है वायरल होने की? फ्रेश अकाउंट बनता है, सो उसका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है कंपैरेटिव जो ऑलरेडी ओल्ड जो अकाउंट है उसके कंपैरिजन में? तो मैंने जो कैप्शंस लिखे थे, मैंने जो उसके अंदर कीवर्ड्स लिखे थे, वो कहीं ना कहीं गलत है। गए काम से गए, आपकी आईडी भी गई, आपकी आईडी फ्रीज हो गई, आपका कंटेंट बनाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब आपने आपकी आईडी को क्रैश कर दिया। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? रूपम भाई ने मार दिया एक चाटा। इतने ज़्यादा शॉर्ट्स क्यों चल रहे हैं? कैप्शन ज़्यादा मैटर करता है कि हैशटैग्स? कंटेंट आपने डाल दिया रैंडमली, विदाउट एनी कैप्शन, विदाउट एनी हैशटैग, विदाउट एनी कीवर्ड्स। एक बढ़िया सी कोई इंस्टाग्राम की टिप्स दे दो ऑडियंस को। ऑडियंस के लिए टिप्स, गाइज इतना प्यारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है आफ्ताब भाई के साथ। डिजिटल मार्केटिंग की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हमने बात करी है। इंस्टाग्राम में कैसे ग्रो किया जा सकता है, फेसबुक में कैसे ग्रो किया जा सकता है, आपका बायो कैसा होना चाहिए, एक परफेक्ट बायो कैसा होता है, आपके टैग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे वायरल होते हैं, सारी चीज़ों में इन डेप्थ बात हुई है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है ये, मेरे लिए भी एंड आपके लिए भी। So without further ado, please welcome Aftab Bhai is on the show. So welcome to the Rupam Khadki show. थैंक यू सो मच रूपम भाई। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ बिकॉज अभी ये मेरा फर्स्ट वाला पॉडकास्ट है। अरे नहीं, मैंने अभी तक के कुछ नहीं किया। नहीं अभी तो मजा आएगा आपको। बिल्कुल तो बात बिल्कुल, वो तो करेंगे। आना ही आना है। वो तो चार्म होता है ना पॉडकास्ट का। बिल्कुल, हाँ, वो तो होता ही है। वैसे करेंगे। बिल्कुल। कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो बहुत ही मजे में चल रही है और मार्केटिंग के चक्कर में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आते रहते हैं बिकॉज ऑफ पूरा दिन उसी में चलता रहता है और उसके वजह से काफी ज्यादा, जैसे कि पूरा टाइम हम लोग का स्क्रीन पे जाता है। हाँ। सो कभी हेक्टिक, कभी माइग्रेन, ये सब चीजें से हम लोग को सफर अप करना रहता है। देन मैं पॉलिटिकल और अदर भी चीजों की मार्केटिंग करता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे बड़ा टास्क है कि हर चीज जितना कवर अप हो सके वो करो। राइट। सो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। उसमें फिर अलग अलग लोगों से मिलना और उनसे फिर बातचीत करना, किसी के टोनिंग अलग होती है, किसी का बिहेवियर अलग होता है, तो चल रही है उसी हिसाब से फिर जिंदगी। नहीं, करेंगे टेक्निकल बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, जो भी होता है सारे बात करेंगे। बट एक मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, वो सबके माइंड में रहता है क्योंकि इंस्टाग्राम अभी बहुत ज्यादा चल रहा है यूथ में। बिल्कुल। सो इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम के बायो को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। सो एक परफेक्ट बायो कैसे होता है? परफेक्ट बायो को लेकर आप चलते हैं, सो उसमें तो आपका इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट लाइन में देखेंगे सो वो आपके बारे में बताना चाहिए कि आप क्या हो। सो मैं अगर बोलता हूँ मेरी बात कि मैं क्या हूँ, सबसे पहले मैं अपना नाम लिख लूंगा कि आफ्ताब। फिर मैं करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, तो मैं डिजिटल एक्सपर्टीज, फिर एक्सपर्ट जो भी मैं उसमें लिख सकता हूँ वो लिखूंगा। आपका जो भी होगा, आप पॉडकास्टर वगैरह आप लिख सकते हैं, सो वो उसमें ऐड करना होता है। देन अपन वो किस तरह से कर रहे हैं उसमें वो बताना होता है कि भाई अपना प्लेटफॉर्म क्या है, या फिर कोई अगर अपने अलग अलग चैनलाइज है तो उसमें अपन उसके लिंक्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो जितना हो सके कम में और लोगों को एंगेज कर पाए उतना वो एडजस्टेबल होना चाहिए, ज्यादा उसको भरना नहीं है। लोग क्या करते हैं उसके अंदर मल्टीपल तरीके के इमोजीज लगा देते हैं, लोग के बहुत ही वियर्ड लगता है। भाई बाप कौन तो मैं हूँ ऐसा वगैरह, बहुत वियर्डनेस उसमें दिखता है। अगर मैं इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ, जब भी मैं इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ तो मुझे सबसे वियर्डनेस वही लगता है कि वो अलग ही टाइप में लिखते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के हिसाब से जाएंगे तो उससे भी वो बहुत ज्यादा गलत, तो वो नहीं करना चाहिए। तो प्रोफेशनली एंड क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। आई मीन अगर आप चाहते हैं एंगेजमेंट करना, हाँ, तो आप छोड़ सकते हो उसमें क्वेश्चंस। कि जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझसे ऑडियंस एंगेज करे
या फिर वो मांगे मेरे से कोट वगैरह, सो मैं बताऊँ वांट टू नो मोर। हाँ, तो इस टाइप के हम लोग उसके अंदर एक लास्ट लाइन छोड़ सकते हैं। कितने लाइन का होना चाहिए वैसे बायो? अगर मैं मैक्सिमम बोलूँ तो 3 लाइन, ओके, उससे छोटा कर सकते हो, बहुत बेहतर है। जितना क्योंकि छोटा उतना अच्छा। उसमें तो रहती है कि बहुत सारा लोग और कई सारे इन्फ्लुएंसर लोग और कई सारे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि उसको भर दो, उसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन भर दो। बट आप और मैं कब उसको जाके देखते हैं? एज ए ऑडियंस आप जा रहे हैं और आपने आईडी देखी, तो आप कहाँ बायो को उतना पढ़ रहे हो? आप जनरल वहां पे एक इन्फो लेने के लिए वहां पे गए हो, आपने इन्फो देखा, वहां पे आपको समझ में आया कि हाँ ये बंदे का नाम जो भी है XYZ, देन वो करता क्या है, उसकी एक्सपर्टीज दिख गई, देन उसके चैनलाइज दिख गए, और वो कब से कर रहा है वो दिख गया उसमें। बस उससे ज्यादा अगर उसमें करता है वो, तो वो मुझे तो नहीं लगता वो वर्थ इट है, और इंस्टाग्राम के हिसाब से भी वर्थ इट है। उसमें जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम लिख कर अपने कीवर्ड छोड़ना है। कीवर्ड्स मीन्स मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, सो मैं वहां पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स लिख दूंगा, तो ये मेरा एक कीवर्ड है। अगर कोई आता है और सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, अगर वो वर्धा रीजन में रहता है, तो सबसे पहला मेरा चांसेस है कि उसको मेरा ही दिखे, बिकॉज मैंने वहां पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज का टैग लगा दिया है। सो वो बायो बहुत ज्यादा एक हेल्प करता है लोगों को। बायो में हम कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, राइट? हाँ, ये कीवर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा अपने फायदेमंद है, अगर आप उसको लेकर चलते हैं तो कीवर्ड्स उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हैं। लिंक्स, मल्टीपल लिंक्स ऐड करनी चाहिए कि एक लिंक ट्री बना के उसको ऐड करना चाहिए? सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करके आप अपना जितना भी कंटेंट है, अपना पोर्टफोलियो है या फिर जो भी चीज है, उसको वहां पे ऐड ऑन करें। अगर आप मल्टीपल लिंक लगा देंगे तो वहां पे कभी भी कोई कंज्यूमर कस्टमर कभी भी देखने नहीं जाएगा, कभी भी देखने नहीं आते। एक लिंक क्लिक करेगा, दूसरी लिंक करेगा, कभी नहीं, क्योंकि एक लिंक से उसको ऐड करने के लिए उसको फिर दूसरे पेज पे जंप अप होना पड़ेगा, वो ब्राउजर पे जंप अप करवा देगा या फिर कहीं दूसरे टैब पे जंप अप करवा देगा, तो इंस्टाग्राम छोड़ के वो दूसरे टैब पे चलेगा, देन बैक करने जाएगा तो वो तो रहेगा जो वो देखना चाहता था। तो वो बहुत ज्यादा ग्लिची प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको एकदम सीक्वेंस वाइज लेके चले, तो आप एक लिंक ट्री बना लीजिए या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म है उसका यूज करके आप कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। ओके भाई, अभी इतने ज्यादा शॉर्ट्स क्यों चल रहे हैं? शॉर्ट्स में अभी अगर बोलूं क्यों चल रहे हैं, एल्गोरिदम अभी काम कर रही है शॉर्ट्स पे, और शॉर्ट्स पे इसीलिए काम कर रही है बिकॉज ऑफ कंटेंट का जो एरिया है अभी तकरीबन 30 सेकेंड का है या फिर 1 मिनट का है, वो एरिया में लोगों को टाइम ज्यादा नहीं है, तो उसमें भी लोग ज्यादा से ज्यादा 3 सेकेंड देखते हैं। हाँ, ये मेरे लाइक है कंटेंट, नहीं है तो फिर स्लाइड कर दो, ये मेरे लाइक है, नहीं है तो स्लाइड कर दो, इसमें कुछ कैची दिख रहा है, ये रुक गया मैं यहाँ पे, यहाँ होल्ड कर लिया मैंने। सो इससे समझ में आता है कि लोगों का अटेंशन रेट बहुत ज्यादा कम हो गया है। हाँ, सो 3 सेकेंड सिर्फ है अपने पास में, उसमें ये कवर अप नहीं कर पा रहे कस्टमर को, या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर जो भी वो कर रहा है वो अपने ऑडियंस को नहीं कवर अप कर पा रहा। मतलब कितना हेवी और कितना बर्डन वाला टास्क है उसके ऊपर, कि उसको 3 सेकेंड में ही ये सब चीजें रैप अप करके बतानी है कि मैं क्या करने वाला हूँ, आने वाले 30 सेकेंड में उसको जलवा क्या बताने वाला। तो उससे ये समझ में आ रहा है हम लोगों को कि लोगों का जो अटेंशन रेट है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, और फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने और शॉर्ट्स जो यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह इन सब ने उनको पकड़ लिया। हाँ, उसका रीजन ही वही है, ट्रेंड भी वही कर रहे हैं। बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो रील्स से याद आया, जैसे कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो भी आपसे जानेंगे डेफिनेटली, बट हैशटैग्स एंड कीवर्ड्स इतने ज्यादा रिलेवेंट है अभी के टाइम पे? हैशटैग्स और कीवर्ड्स ये ऐसे लोगों को लगते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हो, हाँ, और कंटेंट आपने डाल दिया रैंडमली विदाउट एनी कैप्शंस, विदाउट एनी हैशटैग, विदाउट एनी कीवर्ड्स, तो किसको भी दिखेगा। मतलब मेरे जो फॉलोवर्स हैं उनको दिखेगा बेसिकली, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही इस तरह से काम करता है कि वो जो फॉलोवर्स है लुक अलाइक ऑडियंस को ही दिखाता है। समझो मेरे जो फॉलोवर्स है डिजिटल मार्केटिंग की चीजें देखना चाहते हैं,
सो मेरे जो फॉलोअर्स रहेंगे जो मुझे कंज्यूम कर रहे हैं उनके जैसे और जो लोग रहेंगे उनको बताएगा। हाँ। मीन्स लुक अलाइक ऑडियंस को ही वो कैप्चर कर रहा है। सो ये तो यहाँ तक तो ठीक है, बट जो वाइड ऑडियंस थी जिन तक हमको पहुंचना था और ज्यादा से ज्यादा उन लोग को कवर करना था वो नहीं कर पाते हम, तो यहाँ पे काम आता है कैप्शंस। कैप्शंस के अंदर हम लोग कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मैंने उसका एक शॉर्ट रील बनाया 30 सेकेंड का, 1 मिनट का, तो वो शॉर्ट रील के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि कीवर्ड्स ऐड ऑन करूं। और वो जैसे कि कोई एक एग्जांपल देखे। एग्जांपल के मैं बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग के अगर मेरी फील्ड है और हमारी अभी बातचीत चल रही है डिजिटल मार्केटिंग की, और वो पॉडकास्ट के अंदर जो हमने क्रिएट किए थे उसकी शॉर्ट रील, उसके अंदर भी वही चीज है। हाँ। सो उसको देखना चाहेंगे कौन? जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ। उनकी इच्छा है वो सब जानने की। हाँ। सो वो सबसे पहला कीवर्ड तो हमें वहीं पे मिल गया। उसमें मैंने कोई अगर नैरो डाउन करके अगर नीश में गया है, सो सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें अगर मैं नैरो डाउन करके जाता हूँ तो सोशल मीडिया वो एक कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड यहाँ पे मिल गया। तीसरा कीवर्ड अपन उसके अंदर ये चूज कर सकते हैं कि हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे ही बात करी। हाँ। मल्टीपल प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं करी। हाँ। फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट ना, हमने सिर्फ इंस्टाग्राम के बारे में बात करी, तो और एक कीवर्ड मिल गया, वो है इंस्टाग्राम। अच्छा। तो इस तरह से इंस्टाग्राम मार्केटिंग का, फेसबुक मार्केटिंग का, अगर जो भी बात हो रही है वो अलग उसके अंदर डाले तो वहां तक वो पहुंचेगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग कंटेंट राइटर हायर करते हैं कि वो कैप्शंस को जो हम लोग उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से उसमें फिक्स करे। अच्छा। देन हैशटैग्स, अब ये कीवर्ड्स का हो गया, देन हैशटैग। उसी तरह से हैशटैग काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पॉइंट्स दिए कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये हमारे 3 नेचर्स हैं। तो यही सब चीजें हैशटैग पे भी लागू होती है। यही लोगों को ऑडियंस यहाँ पे लाती है। अच्छा, तो कैप्शन ज्यादा मैटर करता है कि हैशटैग्स? दोनों भी। दोनों भी। कैप्शंस को प्रॉपर लिख के हैशटैग ऐड ऑन करना यही एक कला है। वही एक प्रॉपर तरीका है उसका, अगर आप कैप्शंस लिखते हैं तो। नॉर्मली कितने हैशटैग्स ऐड करने चाहिए? 5, ओनली 5। उससे ज्यादा अगर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसके अंदर फ्लटर्ड हो सकता है। क्या होता है, मतलब थोड़ा सा एग्जांपल दोगे? अगर कम हैशटैग यूज कर रहे हैं, ज्यादा हैशटैग यूज कर रहे हैं? हाँ, मैं देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। जी। कि वो नैरो डाउन करता है नीश को, कि सामने वाले ने पॉडकास्ट में या फिर जो भी वीडियो है वो बताना क्या चाहता है। मैं अगर कोई वीडियो डाल रहा हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ समथिंग। मैंने अगर इन्फ्लुएंसर टाइप की अगर कुछ काम कर रहा है और मैं कुछ काली काली अखियां पे अगर बताना चाहता हूँ, हाँ। तो मैं उसके अंदर काली काली अखी चीजें डालूंगा। अगर मैंने काली काली अखियां भी डाल दिया, उसके बाद में बुट्टे पम्मा अगर कोई गाना चल रहा है उसका भी डाल दिया, और मल्टीपल गाने चल रहे हैं उनका भी डाल दिया, तो वो सारे मिलकर वो हर जगह दिखाने की कोशिश करेगा। और वो हर जगह भी नहीं दिख पाएगा बिकॉज ऑफ वहां पे अलग कॉम्पिटिशन चल रहा है। हाँ। हाँ। अब यहाँ पे आप सोचो कि आप फनल बना के चल रहे थे कि मैं यहाँ पे काली काली अखिया पे अगर गाना कोई मैंने चूज किया वहां पे डालने वाला हूँ, देन डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पहुंचा रही थी काली काली अखिया वाले ऑडियंस तक के। बट आपने अब डाल दिया वहां पे बुट्टे पम्मा वाला गाना, फिर अलग अलग जो गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हो उनका, तो ये हैशटैग आपने यूज कर लिया वहां पे। तो ये सब चीजें फिर वहां पे फ्लटर्ड हो गई। इंस्टाग्राम यहाँ भेजू, यहाँ भेजू, यहाँ भेजू, इंस्टाग्राम उसको कहीं पे भी प्रॉपर नहीं भेज पाता। अच्छा, कंसिडरिंग ब्रांड, जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करी, उसके 2-3 हैशटैग्स। बिल्कुल। एक आपका जो ब्रांड है, ब्रांड का हैशटैग है जो बना हुआ है, तो खुद को भी एक हैशटैग देके फेमस करना जरूरी है। सो एक ब्रांड का हैशटैग एंड जो भी गेस्ट का, सो 2-3 वो हैशटैग एंड 2-3 वो हैशटैग। बिल्कुल, बस उतने ही होने चाहिए। बिल्कुल, राइट। उससे ज्यादा करके मतलब फ्लर्टेड हो जाता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर मिक्सअप हो जाता है, मतलब नहीं है मतलब उसका। अच्छा, तो इतने सारे निशेस में टॉप निश कौन सी होती है? टॉप निशेस का अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल के टाइम पे, तो ज्यादा तो अभी नॉलेज वाले चल रहे हैं, इंफॉर्मेटिव चल रहे हैं। ओके। मैं वाइड ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, जो कि इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो ज्यादा चल रही है। अगर ऐसा ना होता तो सोशल मीडिया या फिर अलग अलग जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, जो कि कोई कॉमिक के बता रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो भी है कॉमिक की अगर कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है वो भी एक इंफॉर्मेशन, वो भी चल रहा है। और कोई बुक्स के बारे में बता रहा है तो वो भी चल रहा है। उसके बाद में फिर एंटरटेनमेंट ज्यादा चलता है। इंफॉर्मेशन के बाद में फिर
एंटरटेनमेंट की अच्छा, आई थॉट कि series एंटरटेनमेंट ज्यादा चल रहा है। चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है, बट अगर कंज्यूमर आप स्टेबल और सबसे अच्छे देखेंगे आज के टाइम पीरियड में, तो कंज्यूमर इंफॉर्मेटिव को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हर कोई चाहता है कि ये रेस में कूदे। आप और मैं ही नहीं यहाँ पे है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं ये करता हूँ। हाँ, वो अपने बोरिंग काम से थक चुके हैं और वो कुछ नया करना चाहते हैं, तो इंफॉर्मेशन वो गेन कर रहे हैं कि हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू दिस थिंग, या फिर अलग जो भी जिसका इंटरेस्ट होगा। अगर मैं किसी आरजे की बात करता हूँ, मैं किसी कोई अलग बंदा जो अपने फील्ड में फेमस है, हाउ टू बी पॉलिटिशियन, आज हम ये सोच नहीं सकते कि कोई ये सर्च करेगा हाउ टू बी पॉलिटिशियन, हाँ, वो भी सर्च हो रहा है, और उसको सर्च करते हुए देख के उसका कोर्सेज भी बन रहे हैं अभी हाउ टू बी पॉलिटिशियंस के ऊपर 6 घंटे 7 घंटे के कोर्सेज बन रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव बहुत ज्यादा आज के टाइम पे वाइड एक ऑडियंस को कवर अप कर रहा है। ओके। सो अभी के टाइम में फिर रिलेवेंट कैसे रहा जाता है? रिलेवेंट होने का मतलब आप मतलब क्या चाहते हैं? आई मीन कंपटीशन, कंसिडरिंग दिस कंपटीशन, ठीक है, बिल्कुल। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सो किसी पर्टिकुलर चीज में हमें कॉम्पीट करना है, डेटा क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। बिल्कुल सो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। वो चीजें क्या होगी? देखिए, अगर रिलेवेंट रहने की कोशिश करूं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मैं अगर रिलेवेंट रहने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले फोकस करूंगा कि मैं अपने ऑडियंस को खुश कर सकूं। और उनको खुशी कब होंगी? मैं अगर उनको ऐड बताऊंगा, हम लाए डिजिटल मार्केटिंग का एक नया कोर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप ये कोर्स करें तो बिल्कुल ये लिंक पर क्लिक करें और आप पहुंच जाए हमारे इसमें। तो इस तरह से नहीं हो, नहीं होगा। मैं उनको बोलूंगा हमने आपके लिए लाया नया ऑफर, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे 12,000 में, 15,000 में। तो ऐसा अगर मैं बोलूंगा, उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। यहाँ तो मैं सेल्स की पिच कर रहा हूँ, हाँ, उनको सेल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। उनको पसंद तो सिर्फ ये चीज है कि हमको क्या मिल रहा है यहाँ से, हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वैल्यू वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं हम उनके से। सो हम लोग को ये सर्च करना पड़ेगा कि हम लोग ऑडियंस के लिए क्या अच्छा कर पाए, कितना उनके लिए एक अच्छा कंटेंट निकाल पाए, हाँ, कितना इंफॉर्मेटिव उनको दे पाए, वो सबसे बड़ी बात है। अगर मैं अपने तरफ से कोशिश करूं तो मैं इंफॉर्मेटिव ये बनाऊंगा कि लोगों को क्या पसंद आ सकता है। हाँ, आप किस तरह से सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हो, कैसे वायरल हो सकते हो, और किस तरह से आप वहां पे अपना कंटेंट को अलाइनमेंट में लेके चल सकते हो। आपको इंस्टाग्राम की जो फीड है किस तरह से बनानी चाहिए, आपको इंस्टाग्राम पे किस तरह से फेमस होना चाहिए, ये चीजें मैं उनको बताऊंगा, और उसी से मैं हो सकता है एक प्रॉपर वे में ऑडियंस कवर अप कर लूं, हाँ, क्योंकि उनको यहाँ से मजा आ रहा है, उनको जानने मिल रहा है कि यार हाँ, यार क्या ये तो मुझे पता करना था यार, ये इसने बंदे ने बताया, तो इसको मैं फॉलो कर ले तो पता चल रहा है आगे उसने कुछ ना कुछ नया बताया और मेरे कुछ काम में आ जाए। तो ये रेगुलर मेंटेन पे अपने को करना है। इंस्टाग्राम में पोस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और हर कोई बंदा जो मुझसे मिलता है, भैया यार ये मुझे बताओ कि यहाँ पे कब पोस्ट करना है। तो मैं अगर बोलूंगा रूपम जी आप 4 बजे पोस्ट कर दीजिए, 5 बजे पोस्ट कर दीजिए, ये सही नहीं होगा आपके लिए या फिर मेरे लिए। क्यों? आपको रेगुलर कंटेंट डालना होगा। सबसे पहले आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको क्राउजल बनाने होंगे, आपका पोस्ट प्रॉपर ग्राफिक प्रॉपर होना चाहिए, देन आपका जो रील है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये मेंटेन करके आप चल रहे कंटिन्यू वे में, देन वो आपका कंटेंट आप रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हैं, तो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे इनसाइड में जाके इंस्टाग्राम की कि मेरा बेस्ट जो टाइम होता है वो कौन सा है। किसी का 3 बजे होता है, किसी का 4 बजे होता है, किसी का 5 बजे। मैक्सिमम इंडिया की जो ऑडियंस है वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की फ्री है, और वो ही स्लॉट पे ज्यादा देख रही है, जितना मैंने अभी आज तक के आइडिया हैंडल्स किए। अच्छा, 5 बजे से लेकर 7 बजे की टाइम गैप में ही ज्यादातर एक्टिव रहती है, और सुबह अगर देखा जाए 9 से लेकर 12 बजे का टाइमिंग है, और उसको भी अगर मैं नैरो कर दूं तो 10 से लेकर 12 का टाइमिंग है। अच्छा, ज्यादा ऑडियंस वहां पे कवर अप हो रहे हैं। बट मैं ये लोगों को अभी सजेस्ट नहीं करता कि 10 बजे डाल दीजिए आप, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, या फिर 8 बजे डाल दीजिए बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए ना।
ये आपको खुद एनालाइज करना होगा कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है। आप कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालेंगे, रेगुलर बेसिस में आपको ऑडियंस देखेंगे, और वहां से ऑडियंस जो देखेंगे आपको खुद ब खुद आपके इनसाइड में जाके आपको पता चलेगा, हाँ ये मेरा 4 से 5 का टाइमिंग बेस्ट है, यहाँ मैं कंटिन्यू डालूंगा तो फेमस हो सकता। फीड में जो फीड होती है अपनी, उसमें कंटेंट किस तरह से दिखते हैं? आई मीन जिनके ज़्यादा फॉलोअर होते हैं, जो वायरल ज़्यादा होते हैं वो दिखते हैं, कि जो अब भी रिसेंटली पोस्ट किए हुए वो दिखते हैं, कि आपके क्लोज जो है जिनको आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक एंड इंटरेक्शन करते हो वो दिखते हैं? ये मैटर करता है कि सामने वाला आईडी किस तरह से हैंडल कर रहा है खुद की। ओके। मैं एज अ ऑडियंस अगर जा रहा हूँ और मैंने फॉलो किया है 3 पर्सन को, हाँ, जो मेरे फ्रेंड है XYZ, अब वो XYZ को मैंने फॉलो किया है, तो मुझे स्टार्टिंग में XYZ की ही रील और पोस्ट आने वाली है। अब उसके बाद में इंस्टाग्राम तो आपको जारी नहीं देगा, वो 3 लोगों को आपको दिखा के छोड़ेगा नहीं। हाँ, वो चाहता है कि आप वो इंस्टाग्राम के ऐप में फंसे रहे, कंटिन्यू वहां पे आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। सो आपको वो चीज दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं, आप वो डिसाइड कैसे करेगा? आपको रैंडम रील बताएगा जो ट्रेंड में चल रही है। अच्छा, ट्रेंडिंग वाला जो ट्रेंड में चल रही है रैंडम रील बताएगा। समझो जिसके 100 के 5 के जो भी है, कुछ अगर वो रैंडमली फेमस हो रहा है सो वो बताएगा। वो अगर कस्टमर एज ऑडियंस मैं देख रहा हूँ, सो ऑडियंस के तौर पे मैं वो देखूंगा, और 3 सेकेंड से ज्यादा मैंने होल्ड कर लिया वहां पे वो रील पे, इंस्टाग्राम ने पकड़ लिया, यार इसको ये रील पसंद आ रही है, मतलब इसके जैसे रील पसंद आएंगे। हाँ, इसको यही रील फिर सजेस्ट करना है। सो मैंने अगर किसी मूवी के एक्टर के अगर मैंने देख लिया, जैसे कि मैं देखता हूँ सलमान खान के रील, सो वहां पे सलमान खान हैशटैग पे वो पकड़ लिया है मुझे, सेन सलमान खान के कंटिन्यूसली बता। तो उस तरह से एल्गोरिदम और फीड वगैरह अपना काम करती है। अच्छा, तो जो फ्रेश अकाउंट बनता है, सो उसका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है कंपैरेटिव जो ऑलरेडी ओल्ड जो अकाउंट्स है उसके कंपैरिजन में? आपको एल्गोरिदम के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, आपका नया अकाउंट हो या फिर ओल्ड अकाउंट। आई थॉट कि मैंने ये सुना है, आई माइट बी रॉन्ग, कि जो न्यू अकाउंट होते हैं उनको इंस्टाग्राम हेल्प करता है रीच करने में। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि रीच करने में मदद करता है, और ऑब्वियसली करना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर मैं नया आता हूँ और पुराने लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे। हाँ, तो वो तो क्रिएट करने में मदद करता ही है स्टार्ट में, कि उसके फॉलोअर ज्यादा बढ़ जाए और ये सब चीजें ज्यादा हो जाए, बट एक हद तक करता है वो। उसकी भी एक लिमिटेशन है। वो कंटिन्यूसली आपको फोकस करके एकदम बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, आपको एक लेवल में लाएगा, देन वहां पे आपको अपने जिम्मेदारी पे छोड़ देगा। और वहां से अगर मैं नया अकाउंट बना के कंटिन्यूसली एक बढ़िया काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ अगर मैं कंटिन्यूसली मीनिंगफुल और ऑडियंस को पसंद आने वाली रील्स बना रहा हूँ, इंफॉर्मेटिव रील्स बना रहा हूँ, बन गया मेरा काम। फिर इंस्टाग्राम भी प्रमोट कर रहा है, अब मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रमोट तो मेरी आईडी होना ही होना है। हाँ, तो बेसिकली इस तरह से वो काम करता है। प्रमोशन के लिए अगर आप ऑफलाइन वे में अगर आप ऑनलाइन वे में विदाउट पेड मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो अगर आपकी न्यू आईडी है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कंटेंट जितना यूनिक, जितना हेल्पफुल और जितना बढ़िया बना सके बनाओ। सबसे ज्यादा इंगेजिंग तो वो होना ही चाहिए। और आने वाले 30 सेकेंड तक अगर उसको होल्ड करना है तो 3 सेकेंड में वो डिसाइड हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ी बात वही है, 3 सेकेंड में अपने को उसको हुक करवाना है। अगर उसने वहां पे कैच कर लिया, पकड़ लिया, बन गया अपनी बात। उस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? लाइक, शेयर, कमेंट, क्या इम्पोर्टेंट होता है? एंगेजमेंट में सारी चीजें काम करती है। सारी चीजें एंगेजमेंट अगर आप देखा जाए तो यही सब चीजें काम करती है। बेसिकली इसमें 3 ये चीजें हैं कि लाइक आना चाहिए, और लोगों ने कमेंट करना चाहिए, और इसको शेयर करना चाहिए। लोग शेयर ज्यादा नहीं करते। शेयर मैं क्यों ही करूंगा, मुझे पसंद आया मैं मेरे पास में रखूंगा। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की चीजें करते कि यार मैं दोस्त को ही बताता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं। इन्फॉर्मेटिव की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर मेम की तरफ जाता हूँ मैं, या फिर कोई गाना या फिर कोई क्रिंज मटेरियल अगर कोई चल रहा है तो वो मैं रीशेयर या शेयर कर लूँ। बट ऐसा इन्फॉर्मेटिव जो
कंटेंट होता है वो लोग शेयर नहीं करते, बहुत कम करते हैं, और करना चाहते हैं तो ही करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पफुल नहीं हो पाता है कंटेंट क्रिएटर को जो कि ऐसी चीज बता रहा है जो कि लोग ज्यादा शेयर नहीं कर रहे। तो वो फोकस करता है इंस्टाग्राम सबसे पहले लाइक पर। अच्छा। इंस्टाग्राम यहाँ पे फोकस कर रहा है लाइक पर, ये पहला उसका टाइम हो गया। फिर दूसरा टाइम देखता है वो कि यहाँ पे अब दूसरा टाइप में ये देखता है कि यहाँ पे वो कमेंट कितना ज्यादा हो पा रहा है, लोग वहाँ पे क्या चीज बोल रहे हैं, कितना एंगेज कर पा रहे हैं, यार कैसा क्या बढ़िया मटेरियल बनाया यार तूने, यार क्या बेहतरीन रील थी यार, यार तू डिस्कस्टिंग बंदा है यार। ये होने चाहिए उसके ऊपर, अगर वो हो रहा है तो यहाँ पे अपने एंगेजमेंट बढ़ रही है। देन फिर आता है शेयर। शेयर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। हाँ। और लोग शेयर कर रहे हैं, मीन्स इंस्टाग्राम को पता चल रहा है यार लोग इसको शेयर कर रहे हैं तो मैंने भी करना चाहिए। वो एल्गोरिदम वो करती है उसका काम, और देन एल्गोरिदम भी उसको फिर शेयर करवाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा रही है। उसी तरह से वो काम करता है। एक बहुत ज्यादा इंटेंस क्वेश्चन पूछूंगा जो हर किसी के माइंड में होता है, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एक अपना अकाउंट या अपना वीडियो रील वायरल कैसे होती है? वायरल होने के लिए आपको कोई जड़ी बूटी या फिर बाबा का प्रसाद, या फिर अगर आप चाहते हैं कोई दिव्य शक्ति वाला मानुष जो आपको एक आशीर्वाद दे दे और वायरल हो जाने की आपको एक वरदान दे दे, तो आप वायरल हो जाएंगे। ये तो बात है नहीं। नहीं। आपको करना क्या होगा कि आपको एक कंटिन्यू बेसिस पे कंटेंट बनाना होगा, और वो कंटेंट जैसे कि मैंने पहले भी बताया बहुत ज्यादा एंगेज ही होना चाहिए, लोग उससे एंगेज करना चाहिए, चाहे वो बुरा बोले अच्छा बोले कुछ भी बोले, बट एंगेजमेंट उससे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम लोग देखते हैं कि क्रिंज टाइप के जो चीजें हैं ज्यादा वायरल होती है। हमने देखा है कि कच्चा बादाम, आपने भी देखा होगा। हाँ। सारे दुनिया ने देखा है कच्चा बादाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ, उसके फिर अलग अलग वर्जन आए। वो बहुत ज्यादा क्रिंज था, अलग था सुनने में। नॉर्मल एक बादाम बेचने वाला कच्चा बादाम बेच रहा है या फिर क्या चीज बेच रहा है, लोगों को सुनने में मजा आ रहा था। हाँ। यार ये भी वे में बेचा जा सकता है। हाँ। कुछ लोगों को ऐसे ही मजा आ रहा है कि भाई कच्चा बादाम हो रहा है, गाना बन गया बस उसके ऊपर। मजा ही आ गया भाई, क्या ही बढ़िया था। मैं तो कुछ भी बोल दूं और उस पर गाना बन जाएगा, ये वैसा ही बन गया। लोगों को उससे एंगेजमेंट बढ़ने लगे, उससे वो एंगेज करने लगे। तो इस तरह से काम करता है वो वायरल होने का। अब वहां पे अगर मैं देखूं कि कंटेंट बहुत बढ़िया नहीं था, वहां पे वो कच्चा बादाम वाला सिस्टम जो था बहुत अच्छे कैमरे से शूट करा हुआ नहीं था। ना किसी ने आईफोन लेके शूट किया, ना कोई डीएसएलआर लेके वहां पे शूट करने गया, नॉर्मली एक बंदे ने शूट कर लिया और डाल दिया उसको। बट वहां पे ऑडियंस को एंगेज करने के लिए एक नया चीज था, वो था कच्चा बादाम। लोगों को एक नई रिदम पता चली, नई टेक्निक पता चली बिजनेस की कि यार ये तो अजीब ही है, बादाम बेच रहा है वो भी इतना प्यारा गा के। तो कुछ यूनिक दिखा वहां पे। अच्छा, तो यूनिकनेस इंपॉर्टेंट होती है वायरल होने में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। अगर मैं रैंडम सेम चीज डाल रहा हूँ तो भूल जाओ कि मैं वायरल हो जाऊंगा। अच्छा। मैं सेम चीज अगर डाल रहा हूँ तो, अगर मैं खुद के लिए भी काम कर रहा हूँ एज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ हट के बताना पड़ेगा इंस्टाग्राम से रिलेटेड, तब जाके मैं सोशल मीडिया में अच्छा खासा नाम काम कमा सकता हूँ। सो उसी तरह से कंटेंट का भी होता है। अगर आप वायरल करना चाहते हो खुद का कंटेंट तो यूनिक बनाओ। हाँ। जितना यूनिक उतना बढ़िया है कि वो वायरल कर जाए। बोला जाता कि सेल्स भी अपने बिल्कुल चाहिए, है ना। सेव कर रहे हैं अगर कोई वाला बंदा, अगर सामने वाला बंदा सेव कर रहा है, डेट्स मीन उसका काम का उसका काम का है। डेट्स वाई मुझे कोई चीज पसंद आ रही है, डेट्स वाई मैं उसको सेव कर रहा हूँ। मुझे कुछ ना कुछ रिलेवेंसी तो होंगी उससे। हाँ। तो अगर मैं सेव कर रहा हूँ, मेरे जैसे कई सारे बंदे हैं, इंस्टाग्राम वहां तक पहुंचाएगा यार इसने सेव किया, तू भी देख ले वीडियो, देख ले, शायद तू भी सेव कर ले। तू भी सेव कर कि हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने सेव किया था। अब 10 बंदे उसको सेव करेंगे बिकॉज ऑफ वो भी चाहते हैं कि इंस्टाग्राम ग्रो किस तरह से करे। तो इस तरह से एल्गोरिथम काम करता है इंस्टाग्राम का। तो बिल्कुल ये सेव करना, शेयर करना, लाइक करना बहुत ज्यादा वर्थ इट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को ये एक बोलना कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यूट्यूब के टर्म में हम लोग बोलते हैं, जिसे इसीलिए बोलते हैं कि लोग जितना एंगेज करेंगे उतना ज्यादा वो एल्गोरिथम उसको फैलाएंगी और ज्यादा दूर तक के बढ़ाएंगी। इस तरह से कंटेंट। अच्छा, ये तो इंस्टाग्राम का हुआ।
सेम यूट्यूब भी बहुत ज्यादा चल रहा है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, बिल्कुल उसके भी शॉर्ट्स चल रहे हैं, लॉन्ग बिल्कुल। फॉर्म कंटेंट भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल। सो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? मैं अगर यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को दोनों को साथ में रखूं हाँ। और बोलूंगा सेम एस करो, तो वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज्यादा मल्टीपल थिंकिंग करने वाले हैं। हाँ। वहां पे जो लोग हैं बहुत ज्यादा यंग ऑडियंस है, जिनको हर टाइम कुछ नया चाहिए। उनको किक तभी मिलेंगी जब वो कुछ नया देखेंगे। हाँ। उनको किक ऐसा एक जैसा कंटेंट और एक चीजें कंज्यूम करने में उनको मजा नहीं आता। सो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इस तरह से काम करता है कि वो अपना एक सर्कल बना लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा भुवन वाम के सब्सक्राइबर है, हाँ। और उसके जो कंज्यूम करते हैं वो जो वीडियोस है, वो ऐसे ही टाइप के लोग हैं जो कि बीबी के वाइन या फिर आशीष चसलानी या फिर अलग जैसे उनके जैसे जो लुक अलाइक ऑडियंस है, उसी टाइप के वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। दैट्स मीन कि यूट्यूब यहाँ पे अलग काम कर रहा है, यहाँ पे वो अलग काम कर रहा है सब कुछ चीजें। यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट नहीं करवाता है यूट्यूब, यार तू इसका भी देख ले, उसका भी देख ले, सबका देख ले, ऐसा ना। वो अगर एक फील्ड को लेके, अगर आपका भी आप यूट्यूब देखते हो तो आपने जो चीज को देखा है यूट्यूब उसी को कंटिन्यू वे में दिखाता है। हाँ। आपको मल्टीपल चीज दिखा के कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज नहीं करता। तो उसी के हिसाब से हमें कंज्यूमर को टारगेट करना होता है कि मैं अपना जब भी एक वहां पे शॉर्ट्स डालूंगा तो मेरे ऑडियंस को ही मैं पहुंचाने की कोशिश करवाऊंगा। वहां पे कैप्शंस भी इस तरह से लिखूंगा और हैशटैग भी ऐसे यूज करूंगा जो कि मेरे ऑडियंस तक पहुंचे, ना कि मल्टीपल ऑडियंस तक के। और आप अगर हैशटैग और कीवर्ड्स की बात करेंगे उसमें भी ऑब्वियसली। हाँ। ऑब्वियसली जैसे आपने इंस्टाग्राम पे डाला है, अच्छा, इसमें है ना जैसे थंबनेल्स, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल बहुत ज्यादा मतलब हैंग करने के लिए बोल सकते हैं। अगर आप यूट्यूब का एक वीडियो डाल रहे हो लॉन्ग टर्म में और वो स्क्रॉल कर रहा है बंदा सामने वाला, ये वीडियो देखो वो वीडियो देखी, उसने एक चटक भटक एकदम जमदार ये देख लिया जिसके अंदर एक हेडलाइन लिख के रूपम भाई ने मार दिया एक चाटा। ये उसी को नहीं मारा भाई। बट इससे एक लोगों को हैंग होगा, अरे भाई क्या मारा इसने, क्यों मारा यार उसने। तो एक क्यूरियोसिटी मेंटेन होना चाहिए ऑडियंस को हाँ। कि भाई रूपम भाई ने मारा क्यों चाटा, क्या दिक्कत होगी थी। फिर आप बाद में बोल सकते कि नहीं यार मैंने किसी को नहीं मारा, बट आप इसको यूज कर सकते हो एक ऐसा थंबनेल बना के और देन एक वहां पे रूपम भाई ने मारा चाटा। तो वो एक कस्टमर कंज्यूमर को ऑडियंस को लाने का एक काम करता है वो। हाँ। अगर आप थंबनेल को देखें तो कि वो वीडियो नहीं देख रहा, अभी तो वीडियो ने बहुत बढ़िया काम कर दिया कि एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाना स्टार्ट कर दिया। तुम 5-6 सेकंड देख सकते हो यूट्यूब स्क्रॉल करते करते कि ये वीडियो के अंदर क्या चल रहा है। सो उसमें भी हम लोग यही कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम गैप से हम जो डाल रहे हैं वो पूरा वीडियो ना डालते हुए स्टार्टिंग में इंट्रो हेलो हाय गाय, नो, उसमें स्टार्टिंग में आप क्या करो पूरे वीडियो को एक निचोड़ हुकअप दे दो, एक हुकअप दे दो, टक 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 ये सब चीजें हुई है। सो वो उसके से ऑडियंस रुक जाएंगे, अरे यार ये जो मैंने थंबनेल देखा था ना उसके अंदर ये चीजें हो रही है तो यार देखना तो बनता है। हाँ। उसके बाद में ऑडियंस वो वीडियो देखना स्टार्ट करती है। इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, थंबनेल हो गया। डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स में बताओ। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑब्वियसली आपका रिलेवेंट लिखना होगा, आपका इंफॉर्मेटिव लिखना होगा। आप उसमें लिंक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम जैसा काम नहीं करता क्या लिंक्स मत ऐड कीजिए ज्यादा, इस पे काम करता है, आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं। दैट्स वाई आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा जो कि काफी ज्यादा प्रमोशन करते हैं, हाँ। तो लिंक ऐड ऑन कर देते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे अप्लीकेबल है, आप डाल सकते हो सकता है अगर मैंने किसी माइक का, अगर मैं माइक की बात करूँ, किसी माइक का अगर मैंने लिंक डाल दिया और मैं वो यूज कर रहा हूँ तो कस्टमर को हो सकता है वो लेने की इच्छा हो, हाँ। तो वो लिंक पे आके क्लिक करके ले लेगा। अगर यहाँ पे आपने कुछ लगाया तो वो ले लेगा, तो हमको भी कुछ पर्सन मिल सकता है। तो इस तरह से वो काम करता है। लिंक यहाँ पे काम कर सकती है, या फिर हम कोई प्रमोशनल वीडियो डालना चाहते हैं उसके अंदर लिंक के अंदर तो डाल सकते हैं। देन रिलेवेंसी उस पर यह बनानी है कि हम लोग क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं, एक ओवरव्यू दे देंगे। या फिर उसके साथ साथ हम लोग ये भी बता सकते हैं कि
आने वाला वीडियो किस तरह से रहने वाला है और क्या रहने वाला है, बिकॉज ऑफ उसने वीडियो तो देख लिया है, उसको डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ उसने वीडियो समझ लिया है। तो हम आने वाले वीडियो में ये चीजें बताने वाले हैं, वो देख सकता है वहां पे। तो उसमें 3 से 4 चीजें एक्सपेरिमेंटल हम लोग कर सकते हैं, और हमारे लिए जो बेस्ट चीजें चल रही है उसके हिसाब से चल सकते हैं। और जब भी हम लोग जो भी प्लेटफॉर्म पे हो, हमें एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूअस वे में करना ही होगा। अच्छा, हाँ। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो सोशल मीडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म पे इंटरेस्ट हो, इंस्टाग्राम, आपको अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो आप भूल जाओ कि आप कुछ ग्रो कर सकते हैं। आपको मल्टीपल चीजें करनी होंगी, आपकी निच फाइनलाइज करनी होंगी। आपकी निच फाइनलाइज होने के बाद आपको पता चल गया कि यहाँ पे मुझे अच्छी खासी ऑडियंस मिल रही है, देन आप उसको वाइड वे में लेके चल सकते हो। तो जैसे डिस्क्रिप्शन में हम टैग्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कितना रिलेवेंट रहता है वो? बिल्कुल बिल्कुल रिलेवेंट है। अच्छा, कई सारे लोग बोलते हैं कि मत ऐड करो, हाँ। कई सारे लोग बोलते हैं ऐड करो, बट अकॉर्डिंग मल्टीपल चीजों को देख के, और मैंने जितना सर्वे किया है और मैंने जो चीजें एक्सपेरिमेंटल किया है, टैग्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ लोग जैसे सर्च करते हैं, वो सर्चिंग में हमारा नाम आता है, बिकॉज ऑफ हमने भी वो चीज में डाली है, टैग्स यूज किया है। रैंडम वीडियो डालकर, डिस्क्रिप्शन डालकर नहीं छोड़ा है, वहाँ पे टैग्स डाला है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताने वाले हैं। हाँ। तो वो लोग सर्च जैसे करेंगे तो वो टैग्स की वजह से अपना वीडियो अप एंड डाउन हो सकता है। और वो टैग्स पे मल्टीपल लोग ऑब्वियसली कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ। कंटिन्यूसली वहाँ पे मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया तो अकेला मैं तो नहीं हूँगा वहाँ पे वो चीज डालने वाला, मल्टीपल लोग डाल रहे हैं। सो वहां पे भी हमको कोशिश करना होगा कि वहां पे हमारा पहले दिखे। एक एसईओ टर्म है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो वहां पे हमको जाना होगा। तो ये एक एसईओ का पार्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो और आपको टॉप पे जाना है, तो आप किस तरह से उसको लिखोगे ताकि आप टॉप पे चले जाओ। तो उसी में यही है कि आपके रिलेवेंट कीवर्ड यूज कीजिए, और ऐसे कीवर्ड यूज कीजिए जो कि वायरल चल रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं, रैंडम नहीं, वायरल चल रहे, बट अगर वो अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो वो नहीं यूज करना है। वो नहीं यूज करना है ना? अगर कच्चा बादाम वायरल चल रहा है और मैंने डाल दिया वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट, और मैंने बिकॉज ऑफ वायरल हो रहा है मैंने वो भी यूज कर लिया ना, कर लिया, वर्क ही नहीं करेगा। वर्क ही नहीं करेगा। लोग कच्चा बादाम देखने आए हैं, आपकी वो ऑडियंस है ही नहीं। हाँ। और आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दो कि चलिए हम आज बताएंगे कि इंस्टाग्राम पे आप किस तरह से भाई मैं तो आया था कच्चा बादाम, तू क्या बता रहा है भाई मेरे को ना। वहां पे आप रैंडमली डाल के अपना कंटेंट को बेकार मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने रैंडम, बोलते हैं लोग कि रैंडम कीवर्ड्स ना यूज करो तो बेहतर है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर वो बंदे ने देख लिया और उसके बाद में उसने स्क्रॉल कर दिया, या फिर किसी बंदे ने यूट्यूब वीडियो देख लिया और उसमें 4-5 सेकंड में नहीं देखा बिकॉज ऑफ उसका रिलेवेंट नहीं है, हाँ। और उसने उसको हटा दिया, सो एक यूट्यूब को एक मैसेज जाता है कि यार इसके वीडियो ज्यादा लोग देख रहे हैं, CTR आपका डाउन हो जाएगा। तो आपका जो इनसाइट में आप लेयर देखोगे तो यहाँ से यहाँ चले, अरे अरे, हाँ, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल तो कैसे नहीं हुआ। आप सोच रहे थे कि यार वो तो बट लॉस होगा। हाँ बहुत ज्यादा ट्रेंडी वर्ड है यार वो कीवर्ड, कच्चा बादाम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है यार वो, तो आपके लिए बेनिफिशियल ज्यादा वो नुकसान। आपका जितना हार्म करेगा उतना हार्म करके जाएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे यार मैंने फालतू यूज किया था। कई लोगों को तो ये ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पाते कि यार ये मेरा कंटेंट डाउन क्यों जा रहा है। हाँ, मेरा कंटेंट डाउन क्यों जा रहा है, क्योंकि एक कोई फैक्टर काम नहीं करता मेरा कंटेंट को डाउन या अप करने के लिए। अब मैं सारी चीजें प्रॉपर कर रहा हूँ, सब चीजें, मतलब दैट्स मीन कि मैंने पूरा स्टूडियो प्रॉपर बनाया है, मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रॉपर माइक यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर लाइट्स यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरा कंटेंट वायरल नहीं आ रहा है। सो मैंने जो कैप्शंस लिखे थे, मैंने जो उसके अंदर कीवर्ड्स लिखे थे, वो कहीं ना कहीं गलत है, गलत ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं, और वो अपने ऑडियंस जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ वहां तक नहीं पहुंच रहे, और जो ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं वो स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं। सो वहां तक मैं पहुंच नहीं पा रहा, तो इंस्टाग्राम यूट्यूब को ये मैसेज जा रहा है कि यार इसका कंटेंट लोग नहीं देख रहे, सो यूट्यूब उसको आगे नहीं बढ़ाता। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में पोस्ट एंड रील, इन दोनों में से किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वायरल होने की? ऑब्वियसली रील्स। लोगों को देखना पसंद है, और देखने में ज्यादा पसंद है हिलती हुई चीज है।
अगर मैं कंटिन्यूअसली एक लाइट को देख रहा हूँ जो कि एक जैसा ही है, तो कुछ देर बाद मैं बोर हो जाऊंगा। फिर अगर एक रैंडम लाइट है जो है ना फ्लिकिंग कर रहा है या फिर रैंडमली घूम रहा है, तो मुझे मजा आएगा वो देखने में। हाँ। उसी तरह से यहाँ पे भी काम करता है कि वीडियो में देख रहा हूँ, फर्स्ट फैक्टर बता रहा हूँ मैं आपको, वीडियो में देख रहा हूँ तो वीडियो में मुझे ऑब्वियसली मजा आने वाला है बिकॉज ऑफ वो हिल रहा है। हाँ। कुछ चल रहा है उस पे, एक हाँ। रुकी हुई इमेज, एक ग्राफिक और एक वीडियो ऑप्शन, ऑब्वियसली लोग वीडियो ही चूज करेंगे। कुछ उससे कनेक्ट करने की बात तो अलग की रही, बट एक हिलती हुई चीजों को देखना लोगों को पसंद है। अच्छा, इसमें एक होता है कि बहुत लोग ना फेक फॉलोअर्स भी ऐड करते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा सा कि वो कितना कैसा है। लोगों को अभी हो गया ऐसा है एक कि यार मुझे भी दिखना, और मुझे ऐसा ऐसा नहीं दिखना, मुझे सबसे लार्जर देन लाइफ दिखना। जो लोग फॉलो अपने इससे करवा रहे, पैसे दे के जो करवा रहे, जो पेड फॉलोअर ला रहे, वो कभी कुछ कंज्यूम नहीं करता। उनको ना कंज्यूम करना है बिकॉज वो बोट है, एक सिंगल कमांड के जरिए वो बनाए हुए बोट है, या फिर कई सारे लोग हैं एक प्रोपोगेंडा टाइप में उसको बना रहे हैं, कई सारे लोगों से बनवा के आईडी, मल्टीपल आईडी बना के करवा रहे हैं। दो टाइप से ये काम हो रहा है, एक तो बोर्ड के थ्रू बना रहे हैं, एक तो फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि लोग मल्टीपल लोगों से आईडी बनवा के कर रहे हैं। तो उसमें फेमस कौन सा हो रहा है, जो प्री मेड मिल जा रहा है लोगों को इंडियन फॉलोअर वाला, तो वो ज़्यादा लोग कर रहे हैं। बट उसमें होता क्या है कि आप अगर फेक फॉलोअर लेते हैं, वो लोग कुछ भी कंज्यूम नहीं करते, जो आपके फॉलोअर्स है कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे। हाँ। बिकॉज ऑफ वो इनएक्टिव है। और ऑब्वियसली अगर इंस्टाग्राम इस तरह से काम कर रहा है, फेसबुक इस तरह से काम कर रहा है कि लुक अलाइक ऑडियंस को बताए, आपके जो ऑडियंस है जो कि आपको देख रही है, उन्हीं के ऑडियंस को वो दिखाएगा, उनके जैसी ऑडियंस को बताएगा। और आपने अपने पेज पे पाल कर रखे ऐसे फॉलोअर इनएक्टिव, जो कि इनएक्टिव है, कुछ भी नहीं देख रहे हैं वो, तो वैसे ही लोगों को वो भेजेंगे। अगर वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो आपका कंटेंट क्यों देखेंगे भाई? तो आपका कंटेंट नहीं देख रहे, तो अगर फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने अगर उसको वही एल्गोरिदम में लगाकर वैसे लोगों तक के पहुंचाया, तो आप तो गए, काम से गए, आपकी आईडी भी गई, आपकी आईडी फ्रीज हो गई, आपका कंटेंट बनाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब आपने आपकी आईडी को क्रैश कर दिया। तो बहुत ही डम आइडिया है आपका इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बढ़ा, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना, फेक लाइक, बिल्कुल। फेक वो सारी चीजें, अभी हर चीज फेक मिल जाती है, और वो फेक से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना उतना बेहतर आपकी है। आईडी वायरल होने के चांसेस बढ़ते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि फेक वाली अगर आपने करा है एड ऑन, तो वायरल होगा ही नहीं। अगर बहुत ही ज्यादा आपका वायरल होने वाला कंटेंट है, क्रिंज बोल सकते हैं या फिर कुछ अलग चीजें उसके अंदर, तो वायरल हो जाए। वैसा तो चांस ही नहीं है कि आपके वायरल होगा। तो कोशिश करें कि फेक फॉलोअर को बिल्कुल ना हिले, बेकार काम है वो। ठीक है, एक बढ़िया सी कोई इंस्टाग्राम की टिप्स दे दो ऑडियंस को। ऑडियंस के लिए टिप्स अगर मैं देना चाहूँगा कि आप जब भी आपका कंटेंट डाल रहे हैं तो एनालाइज करना स्टार्ट करें कि आपके आईडी के लिए बेस्ट क्या चीज़ है। रैंडमली आप कंटेंट डालेंगे जो आपको पसंद है, वो हो सकता है लोगों को पसंद आए या ना आए, बट आप अगर ऐसी कंटेंट कंटिन्यू वे में डालेंगे जो कि लोगों को पसंद है, तो आपका वायरल होने का चांसेस ज़्यादा है। और आप सोचेंगे यार ये पता कैसे करना है। अगर आप क्रिएटर है तो आपको इनसाइड में जाके ये सब चीजें ऑब्जर्व करना है। हाँ। आपके कीवर्ड्स क्या चल रहे हैं, आपके वॉच टाइम किस तरह से आ रहा है, और मैं कहाँ तक होल्ड कर पा रहा हूँ, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, और डाउनफॉल कब आ रहा है, वो देखना है वहां पे। हाँ। देन उसके बाद में मेरा टाइमिंग क्या बेस्ट आ रहा है वो देखना है। और सबसे बड़ी बात कि मैं कंटेंट जो डाल रहा हूँ लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वहीं से पता कर सकते हैं अगर हम लोगों ने अपना चार्ट्स देखा है प्रॉपर। तो अगर आप कंटेंट वायरल करना चाहते हैं, हुक में फंसाओ, पूरा आप कंटेंट एनालाइज करो
और कस्टमर को, कंज्यूमर को अपने पास ही रखो, ना कि इधर उधर जाने पे होल्ड करो। आप वो जितना अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हैं वो करने की कोशिश करो। आप किसी तरह की हुक बना लो या फिर आप जो भी कर लो, 3 सेकंड आपने होल्ड कर लिया, आपके पास में सामने वाला बंदा कंटिन्यू वे में रहने वाला है। तो ये चीज करना है और एनालिटिक्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। बस यही है मेरी टिप्स। बहुत प्यारा, बहुत प्यारी एडवाइस दी आपने, बहुत प्यारा पॉडकास्ट क्यूरेट किया आपने, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने बताया बहुत कमाल की चीजें थी। बाकी ऑडियंस जो देखेगी उनके लिए भी बहुत प्यारी प्यारी चीजें आपने बताई। अगर वो अप्लाई करते ये सब चीजों को, अगर उन्होंने ये सब चीजों को अप्लाई कर लिया ना, तो मैं उनको गारंटीड बता रहा हूँ उनके लिए बहुत ज्यादा ये वर्थ इट रहेंगी। क्योंकि लोग वो सारी चीजें सुनते तो है बट अप्लाई नहीं करते। हाँ, तो वो करना जरूरी है। अगर ये करते तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। मैंने जैसा आपको बताया, हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। वाह अमेजिंग पॉडकास्ट है। मतलब कमाल की बातें बताई आपने। एक होते हैं ना कि टेक्निकल बातें, सो टेक्निकल बातें इतने अच्छे वे में आपने बताई, एग्जाम्पल देके कि किसी भी बंदे को समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर दैट डेफिनेटली। एंड बहुत सारी बातें, फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल उसके ऊपर मैं आपसे अलग से डिस्कशन करूंगा। बिल्कुल चलेगा। कैसा लगा पॉडकास्ट में? अरे बहुत बढ़िया। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये सब चीजें बता पाऊंगा किसी को, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास होता नहीं कि ये सारी चीजें कवर अप करे। राइट। और सामने वाला बंदा अगर पूछने वाला कोई मिल जाए तो मुझे और मजा आता बताने में, जो क्या आज आपने किया। बिल्कुल। क्योंकि सामने वाला बंदा पूछता ही नहीं इतनी सारी चीजें, इतने आपने ढूंढ के निकाल के पूछी है। क्योंकि सबको ये चीजें नहीं मालूम जो आपने मुझसे पूछी है। हाँ, तो क्यूरियोसिटी थी आपको, डेट्स व्हाई आपने पूछा, और बहुत ज्यादा मजा है। और इतने सबल वे से आपने पूछा है मुझसे कि मुझे लगा ही नहीं मैं कुछ Q&A वगैरह में बैठा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये Q&A सेशन है ही नहीं एक्चुअली। पॉडकास्ट का चार्म वो होता है ना। बिल्कुल, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप डर रहे थे, आप नर्वस हो रहे, बिल्कुल, बट जैसे आप बताना स्टार्ट किए वो फिर नर्वसनेस चले गए, फिर आप बिंदास होके बातें करने लगे। तो वो चार्म होता है पॉडकास्ट का। बिल्कुल। और मजा आया, बहुत ज्यादा। मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई मीन लर्निंग पर्सपेक्टिव से ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड हम और शूट करेंगे, आगे भी शूट करेंगे। बिल्कुल। दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई। थैंक्स सो मच। थैंक्स लॉट। चलो मिलते हैं।